रोज स्क्रीन टाइम देखने के बाद गिल्टी फील करते हो कि यार कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। इतने टाइम में तो मैंने जाने कितने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लेता। अब अपने स्क्रीन टाइम को देखने के बाद की कहानी बताने में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्टली बताता हूँ वो प्रैक्टिसेस जो मैंने किए जिससे मैं अपना सोशल मीडिया टाइम कम कर पाया। सोशल मीडिया के अगर डिटेल्स में जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी सोशल मीडिया ऐप पर ही स्पेंड होता है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आप बहुत ज्यादा वक्त गुजारते होंगे। अगर आप ध्यान दें तो आप सोशल मीडिया ज्यादातर रियलिटी को स्केप करने के लिए यूज करते हो। जब भी आपको कोई बोरिंग काम दिया जाता है या फिर ऐसा काम जिसको करने में आपका मन नहीं लगता और सबसे करीब जो चीज रखी होती है वो होता है आपका फोन। अब इस फोन एडिक्शन को एक बार में तो खत्म नहीं किया जा सकता, पर हाँ इसको कम जरूर किया जा सकता है। अब कम करने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ कि मैंने अपना एक वर्क स्पेस बनाया जहाँ पे मैं बैठकर अपना काम करता हूँ और वहाँ पर वही चीजें रखी होती हैं जिनकी मुझे जरूरत होती है। और अगर मुझे कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैं उसके लिए अपना फोन नहीं यूज करता, बल्कि मैं अपने लैपटॉप में ही इंटरनेट का यूज कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन देखने से बच जाता हूँ। दूसरी चीज जो मैंने करी कि मैंने अपने उठने का टाइम सुबह का 5 बजे कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि इतनी सुबह क्यों? बताता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं 5 मिनट वो सारे काम लिख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और मुझे आज ही खत्म करने। इसके बाद मैं अपने घर और रूम से दूर एक पार्क में जाकर वर्कआउट करता हूँ, जहाँ मैं अपने सारे सोए हुए हड्डियां और मसल्स को जगाता हूँ। अब बताता हूँ सुबह क्यों। सुबह उठने से ये होता है कि रात के 9-10 बजे तक मेरी बॉडी एकदम थक चुकी होती है और रात में स्क्रीन स्क्रॉल करने से मैं बच जाता हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैं अपने पूरे दिन को कामों से फिल कर देता हूँ। कुछ काम मैं ऐसे भी इंक्लूड कर लेता हूँ जिसमें मुझे घर से बाहर या अपने रूम से बाहर जाकर करना पड़े। इससे ये होता है कि इस बोरिंग काम को करने के बीच मेरी बॉडी को मूवमेंट मिल जाता है और मैं बहुत आराम वाली स्टेट में आने से बच जाता हूँ। तीसरी चीज जो मैं करता हूँ वो नैप फॉर 30 to 45 मिनट। अपने पूरे काम के बीच में 30 से 45 मिनट का नैप लेता हूँ जो मुझे रिफ्रेश कर देता है और मैं अपने बाकी बचे कामों को पूरा करने के लिए एनर्जाइज फील करता हूँ। कई बार रिफ्रेश होने के लिए मैं दिन में 15-20 मिनट का स्ट्रेचिंग भी कर लेता हूँ जो मुझे रिफ्रेश फील कराने में हेल्प करता है। अब अपने सारे काम करने के बाद अगर मैं फोन यूज भी करता हूँ तो मैं गिल्टी फील नहीं करूंगा। अपने आप को शाम को बिजी रखने के लिए आप कोई हॉबी चूज कर सकते हो, जैसे म्यूजिक, डांस या फिर कोई स्पोर्ट्स, या फिर आप चाहो तो घर के किसी भी एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जैसे कि सब्जी लाना या फिर अपना रूम सेट करना, या फिर इस टाइम को आप अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने किसी फ्रेंड से मिलने भी जा सकते हो। इतना सब करने के बाद आपकी बॉडी एकदम थक चुकी होगी और आपके पास बिस्तर पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। पर अगर अभी भी आप नहीं थके हो तो मेरे पास और भी काम है जो आपकी सेल्फ ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, जैसे कि जर्नल लिखना और अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना। एक और चीज जो मुझे मेरे सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करती है इज रीडिंग बुक्स। और बुक्स रीड करना शायद बहुतों के लिए बोरिंग काम होता है और आप एक बार करके देखना, बुक रीड करते करते आपको खुद ही नींद आ जाएगी। अगर आप अपने दिन को ऐसे प्लान करते हो तो आई एम वेरी मच श्योर कि कुछ ही दिनों में आप अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम कर लेंगे।